संगठन, केसी वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, मंच पर विराजमान और यहाँ पे उपस्थित CWCs के मेंबर्स, AICC मेंबर्स, सभी को नमस्कार, जोहार। मैं सबसे पहले आदरणीय कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, अजय माकन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने 2025 के इस अहम वर्ष को संगठन का वर्ष का दर्जा दिया है। और एक कार्यकर्ता होने के नाते आज इन्होंने संगठन को जो तवज्जो दी है, जो महत्व दिया है, मैं तहे दिल से मैं इन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। हाल में ही दिल्ली में 4 दिन के कार्यकाल में पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी जिला अध्यक्षों को आदरणीय खड़गे जी ने संबोधित किया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। जो एक जिला अध्यक्ष को आज जो इन्होंने सम्मान दिया है, मैं जिला अध्यक्षों की तरफ से मैं राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब गुजरात आए तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वे लोग जो एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं, उन लोगों को चिन्ह कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है और यही बात आज आप लोगों से भी मुझे सुनाई दी और मैं इसी बातों को मैं कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। वो कट्टर कांग्रेसी जिसने पुलिस की लाठी खाई हो लेकिन आज भी कांग्रेस कर रहा है, वो कट्टर कांग्रेसी जिसको धमकाया गया हो, डराया गया हो, बहुत लुभाया गया हो, लेकिन आज भी वो कांग्रेस कर रहा है, हमें उस कट्टर कांग्रेसी को आगे लेना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कट्टर कांग्रेसियों को आगे लेके जाएंगे तो हर विधानसभा चुनाव में, चाहे गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, केरल का हो, हर विधानसभा चुनाव में हमें फतेह लाभ होगी। आज एक फर्क है भाजपा के संगठन और हमारे संगठन में। भाजपा अपनी संगठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, यही बात एक नेत्री ने यहाँ पे की। लेकिन कांग्रेस का संगठन, हमारा एक संगठन एक परिवार की तरह हम इस संगठन को चलाना चाहते हैं। और इसीलिए संगठन के साथ साथ मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमें अब अपने हर प्रांतों के कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता, अगर आपने उसके पीठ पे हाथ रख दिया तो वो 1 महीने वो जेल के अंदर रखने की ताकत उसमें है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा कुछ नहीं मांगता, अगर आपने उसको फोन करके पूछा कि आपका हाल चाल कैसा है तो वो गर्मी में भी कांग्रेस का तिरंगा लहराते रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भले ही हम कांग्रेस को सांगठनिक रूप से और ताकतवर करना चाहते हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं, उस परिवार के उस मूल्यों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति क्या है? हमारी ये संस्कृति है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और तेलंगाना में जाकर जय तेलंगाना भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर जय बांग्ला भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और असम में जाकर जय आय अखोम भी हम बोलते हैं। ये है हमारी संस्कृति कि हम विभिन्न प्रांतों को हम सम्मान करते हैं। हमारे में हमारा राष्ट्रवाद, हमारा देशभक्ति भी है, लेकिन साथ साथ जो आंचलिकतावाद है, हम आंचलिकतावाद को भी हम सम्मान करते हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी, देशभक्तों की पार्टी, सभी धर्मों की पार्टी, सभी भाषाओं की पार्टी, सभी प्रांतों की पार्टी। और इन्हीं
बातों के साथ मुझे दो शब्द कहने के लिए जो मौका मिला, मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे समक्ष एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस का पर्चा हमें लहराना है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहूंगा, गुजरात के कांग्रेस वालों, आप अकेले नहीं हो। जब गुजरात का निर्वाचन आएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा में चलकर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद गौरव गोगोई जी। मैं अभी आई रिक्वेस्ट ML Niju from Kerala to come over. Mr. Apok Jamir, ex-MP, please come near the dais. Respected AICC President Mallikarjuna Kharge ji, respected Rahul ji, respected Organization General Secretary Sri K.C. Venugopal ji, and